अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नई कहानियों के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। गरीब बहू का सोने से भरा अमीर ससुराल। गांव के एक कोने में स्थित था एक छोटा सा घर जहां रहती थी सुगंधा। उसकी उम्र तो महज 22 साल थी, लेकिन उसकी समझदारी और संस्कार उसकी सबसे बड़ी पहचान थे। वह गरीब परिवार में पैदा हुई थी, जहां 2 वक्त की रोटी जुटाना भी एक चुनौती थी। परंतु उसकी माँ हमेशा कहती थी, बेटा, धन और दौलत से बड़ा होता है इंसान का चरित्र। अजीब रिश्ता। एक दिन गांव में ये खबर फैली कि शहर के सबसे अमीर व्यापारी महेश्वर सिंह ने अपनी बहू के लिए सुगंधा को चुना है। ये सुनकर पूरे गांव में खलबली मच गई। आखिर एक गरीब किसान की बेटी को इतने बड़े घर में क्यों चुना गया? सुगंधा के माता पिता पहले डर गए, लेकिन जब महेश्वर सिंह और उनका बेटा अर्जुन खुद आए और सुगंधा से मिलने की इच्छा जताई तो सबके मन में एक आशा जगी। अर्जुन ने सुगंधा से सीधे कहा, मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम सादगी से भरी हो। मुझे ऐसी जीवन संगिनी चाहिए जो दौलत के पीछे न भागे बल्कि रिश्तों को समझे। सुगंधा ने अर्जुन की बातों को सराहा और शादी के लिए हामी भर दी। ससुराल में पहला कदम। शादी के बाद सुगंधा जब पहली बार अपने ससुराल पहुंची तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। सोने चांदी की जड़ाऊ सजावट, बड़ा सा झूमर और संगमरमर के फर्श देखकर उसे महसूस हुआ जैसे वह किसी महल में आ गई हो। लेकिन इस अमीरी के बीच उसका दिल असहज था। घर के लोग उसके स्वागत के लिए खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में उसे लेकर एक संदेह झलक रहा था। खासकर अर्जुन की चाची सुमित्रा और उनकी बेटी वंदना, जिन्हें ये रिश्ता रास नहीं आया था। चुपचाप की गई साजिश। सुमित्रा और वंदना ने पहले ही दिन तय कर लिया कि वे सुगंधा को इस घर से निकालकर रहेंगी। एक दिन सुमित्रा ने महेश्वर सिंह के सामने सुगंधा को लेकर झूठी शिकायत की, भाई साहब, ये लड़की गरीब घर की है, इसे बड़े घरों के तौर तरीके क्या पता। आज इसे आपके गहनों की अलमारी में ताक झांक करते देखा। महेश्वर सिंह थोड़ा परेशान हुए, लेकिन उन्होंने सुगंधा पर विश्वास किया। जब उन्होंने सुगंधा से पूछा तो उसने कहा, पिताजी, मैं अलमारी नहीं बल्कि वहां रखा आपका जरूरी कागज खोज रही थी। अर्जुन ने मुझसे कहा था कि ये कागज व्यापार के लिए जरूरी है। महेश्वर सिंह ने सुमित्रा को चेतावनी दी कि बिना सबूत के किसी पर इल्जाम न लगाएं। चमत्कारी बदलाव। एक दिन घर में बड़ी समस्या खड़ी हो गई। महेश्वर सिंह के व्यापार में अचानक घाटा हो गया। वह काफी परेशान थे। अर्जुन भी इस स्थिति से निकलने का रास्ता खोज रहा था। सुगंधा ने रात भर जागकर व्यापार के कागज पढ़े। सुबह उसने महेश्वर सिंह और अर्जुन के सामने एक योजना रखी, जिससे व्यापार को न केवल बचाया जा सकता था बल्कि लाभ भी बढ़ाया जा सकता था। महेश्वर सिंह उसकी बातों से हैरान रह गए। उन्होंने उसी योजना पर काम किया और कुछ ही महीनों में व्यापार पहले से भी अधिक फलने फूलने लगा। इस घटना के बाद महेश्वर सिंह ने पूरे परिवार के सामने कहा, सुगंधा केवल मेरी बहू नहीं बल्कि इस घर का सबसे बड़ा सहारा है। सुमित्रा और वंदना की चाल का अंत। सुमित्रा और वंदना अब भी हार मानने को तैयार नहीं थीं। उन्होंने एक दिन घर के सोने के गहने चुराकर सुगंधा के कमरे में रख दिए। फिर सबके सामने उसे चोर साबित करने की कोशिश की, लेकिन इस बार अर्जुन ने सुगंधा का साथ दिया। उन्होंने घर के सीसीटीवी कैमरे चेक करवाए, जिसमें सच्चाई सबके सामने आ गई। सुमित्रा और वंदना शर्मिंदा होकर सुगंधा से माफी मांगने पर मजबूर हो गई। असली गहना। महेश्वर सिंह ने पूरे परिवार के सामने कहा, इस घर की असली दौलत न ये सोना चांदी है और न ये महल। असली दौलत हमारी सुगंधा जैसी बहू है, जिसने न केवल हमारे परिवार की इज्जत बढ़ाई बल्कि हर मुश्किल वक्त में हमारा सहारा बनी। मालती देवी ने सुगंधा को गले लगाते हुए कहा, तू इस घर का असली गहना है। सुखद अंत। धीरे धीरे सुमित्रा और वंदना ने अपनी गलतियों को सुधारा। सुगंधा ने अपनी सादगी और समझदारी से सबका दिल जीत लिया। अर्जुन और सुगंधा का रिश्ता और मजबूत हो गया और उनका घर प्यार, विश्वास और एकता का प्रतीक बन गया। कहानी का संदेश। धन दौलत से बड़ा होता है इंसान का चरित्र और रिश्तों का महत्व। कठिन परिस्थितियां आपके चरित्र और काबिलियत की असली परीक्षा होती हैं। सही सोच और सच्चे दिल से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।